मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय नीरज मुदगिल पर। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए फिर से एक नए अंदाज में और नया टॉपिक। नया टॉपिक क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं? गुणनखंड। हिंदी में अगर फैक्टर को बोलें तो होता है गुणनखंड। और नंबर ऑफ मल्टीपल, गुणजों की संख्या। मल्टीपल्स क्या होते हैं? गुणज। और फैक्टर्स क्या होते हैं? गुणनखंड। देखिए, दोनों अलग अलग चीज है। फैक्टर बोले तो जैसे अगर आपको कोई बोले कि 12 का फैक्टर कितने होंगे, 12 के फैक्टर क्या होंगे, तो देखिए 12 के फैक्टर कहने का मतलब है 12 के गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब है कि वो संख्याएं जो जिससे 12 पूरी पूरी तरह से भाग हो जाए, वो उसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे 12 को हम किस किस से भाग दे सकते हैं? एक से भाग दे सकते हैं, दो से भाग दे सकते हैं, तीन से भाग दे सकते हैं, चार से भाग दे सकते हैं, और फिर 6 से भाग दे सकते हैं, और फिर 12 से भाग दे सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? ये सभी हमारे क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। गुणनखंड मतलब इसके छोटे छोटे टुकड़े। इसे इसके कौन कौन से वो टुकड़े हैं जो इस संख्या को पूरी तरह से भाग दे देंगे? ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा गुणनखंड कहलाता है। तो उसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं वो। ठीक है, जैसे 12 को किस किस से भाग दिया जा सकता है? एक से, दो से, तीन से, चार से, 6 से, और फिर 12 से। तो ये टोटल नंबर कितने हो गए? नंबर ऑफ ये हमारे क्या आ गए? ये हमारे गुणनखंड है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। तो इसके गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी हो गई? गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? बताइए कितनी हो गई? इसको अगर काउंट करेंगे तो क्या हो जाएंगे? एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। तो टोटल संख्या इसके गुणनखंडों की कितनी हो गई? छह हो गई। इसके बाद बात आती है कि नंबर ऑफ मल्टीपल। गुणज क्या होते हैं? देखिए, गुणज जैसे कि आप पहाड़ा पढ़ते हैं ना, जो आपकी टेबल होती है, जैसे पांच के गुणज। पांच के गुणज क्या होंगे? पांच के गुणज का मतलब है कि पांच को किस किस संख्या से गुणा किया जा सकता है? पांच को किसी भी संख्या से गुणा किया जा सकता है, हर एक संख्या से गुणा किया जा सकता है। पांच को 5 गुना 1, 5 गुना 2, 5 गुना 3, 5 गुना 4, ऐसे मल्टीपल, ऐसे ऐसे लगातार अनंत संख्याओं तक क्या किया जा सकता है? गुणा किया जा सकता है। जैसे 5 से 1 से मल्टीप्लाई किया क्या है? 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आया? 10। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया क्या आया? 15। 5 को 4 से किया 20। तो ऐसे लगातार कितने ही गुणज हो सकते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? ये हमारे उस संख्या के गुणज कहलाएंगे, मल्टीपल कहलाएंगे। और मल्टीपल की संख्या कितनी होती है? देखिए, मल्टीपल इस संख्या को किसी से भी गुणा कर सकते हैं, तो मल्टीपल की संख्या या गुणजों की संख्या कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड को हम काउंट कर सकते हैं। गुणनखंड को हम काउंट कर सकते हैं। गुणनखंड का टोटल हम बता सकते हैं कि इस संख्या के इतने गुणनखंड होंगे, लेकिन गुणज नहीं बता सकते। गुणज, किसी भी संख्या की गुणज या मल्टीपल क्या होते हैं? अनंत होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। कि आपको कोई संख्या दे देगा और पूछेगा कि बताइए इस संख्या के कितने गुणनखंड होंगे, इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए उसी पर चर्चा करते हैं अब हम। आइए दोस्तों, अब हमारा क्या है कंसेप्ट? नंबर फर्स्ट क्या है कि नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्याएं कैसे निकालते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्याएं, कि इस दी गई पार्टिकुलर संख्या के कितने गुणनखंड होंगे, वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए, जैसे इसी को ले लीजिए, ये हमारी संख्या क्या है? 12 है। तो ये पूछेगा कि 12। अच्छा, फैक्टर को हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये क्या करते हैं, इनको इनको भाग देते हैं ना पूरा पूरा, तो ये क्या हो सकते हैं? फैक्टर को हम क्या बोल सकते हैं? भाजक भी बोल सकते हैं। कि इसके कितने भाजक होंगे। भाजक क्या होता है? भाजक वह संख्या होता है जिससे भाग दिया जाता है। ठीक है, तो फैक्टर्स भी तो वही होता है, मतलब फैक्टर का भी तो सेम ही है। तो फैक्टर बोल देंगे, या फिर क्या बोल देंगे? भाजक, इसको डिवाइजर। ठीक है, अभी देखिए, अभी हम निकालेंगे गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास कोई 12 संख्या है, आपको बोले कि 12 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, कितने गुणनखंड होंगे।
तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, 12 के फैक्टर निकालने हैं। 12 के फैक्टर कैसे निकालेंगे, 12 के फैक्टर अभी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो अपने आप से और सिर्फ एक से भाग जाती हैं, इसके अलावा किसी से भाग नहीं जाती, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसके कैसे निकालते हैं, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 छिक्के 12, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिये 6। तो अब हम इस 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, ठीक है। अब हम 2 गुणा 3 लिख दिया हमने। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 1, ठीक है। अभी क्या निकालना है, गुणनखंडों की संख्या। देखिए ये क्या हो गया, ये तो इस संख्या में हम, ये है कि इस ये संख्या इसको क्या कर सकती हैं, भाग कर सकती हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 12 को भाग दे सकती हैं, ठीक है। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिससे 12 भाग चला जाएगा। तो कितनी संख्याएं होंगी, उसके लिए देखिए क्या करते हैं, प्रत्येक की पावर में, प्रत्येक पावर में क्या बोले, प्रत्येक पावर या फिर घात में एक जोड़कर, एक जोड़कर घात की गुणा कर देंगे। तो वो क्या आ जाएगी, हमें संख्या आ जाएगी, टोटल क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। अभी देखिए क्या बोला गया है कि प्रत्येक पावर, पावर क्या होती है हिंदी में, घात, प्रत्येक पावर में एक जोड़कर घात की गुणा करेंगे तो वो क्या आ जाएंगी, संख्या आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, गुणनखंड की संख्या आ जाएगी, गुणनखंडों की आ जाएगी संख्या। तो इसमें देखिए हम क्या, ये 12 क्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 बराबर 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 1। अभी देखिए पावर क्या है, पावर इधर क्या है 2 और इधर क्या है 1। इस पावर को इधर लेंगे, पहला क्या है, हमने प्रत्येक पावर में एक जोड़ देंगे। अगर 2 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया 3, और इसमें 1 जोड़ा तो कितना आ गया 2, +1 करेंगे इधर भी, इधर +1 करेंगे, और फिर क्या करेंगे, जोड़कर घात की गुणा कर देंगे। जोड़कर घात आ गया, ये घात की गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ गुणनखंड कितने होंगे, 6 हो जाएंगे। कुल गुणनखंड कितने होंगे, 6 होंगे। तो ये देखिए यहां पे हमने बता भी दिया गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ऐसे ये तो मान लीजिए हमारे पास छोटी संख्या है, हम इसको निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई बड़ी संख्या आ जाए, तो उसके लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले उसके ऐसे फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, कंपोजिट कंपोजिट फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और इसके बाद उसको हम पावर के रूप में लिखेंगे। प्रत्येक संख्या की क्या करेंगे, हम पावर के रूप में लिखेंगे, और प्रत्येक पावर में, प्रत्येक घात में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, और उस फिर घात की क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगी, गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों, ये हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, 720, 108 और 520। ये बोल रहा है कि इन संख्याओं में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आ जाइए, ये क्या है 720, तो 720 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो क्या हो जाएंगे 720 के, पहले मैंने बोला था कंपोजिट, कंपोजिट अलग होता है, प्राइम अलग होता है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, ये देखिए 720, 108 और 520, इन सभी के क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 720 का करेंगे, देखिए सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 तिये 6, 2 छिके 12, 2 जीरो 0, 2 से 180, 2 से गया 90, ठीक है। अभी ये क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे 45, ये क्या हो जाएगा, 15 से करेंगे
3 45। देखिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 कर लेंगे, या फिर छोड़िए 15 रहने दीजिए आप, इसको डायरेक्ट 3 गुणा 5 ही कर लेते हैं। 5 निमे 45, ठीक है, 3 तिये 9 और 3 से ये आ गया हमारा 1। इसका हम देखिए, अभी इसको हम 720 को क्या लिख सकते हैं, 720 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, पावर में लिखेंगे ना। ये देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3, ये हमारा हो गया ना। तो अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 और 4, 2 की पावर कितनी है 4, गुणा में 5 की पावर कितनी है, 5 की तो 1 ही है, 5 की पावर 1, गुणा में 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर 2। अभी हमने क्या बताया था, तो जितनी पावर होती है उनमें एक ऐड करके गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, गुणा में ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। और ये इसमें अगर एक ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 5 दूनी 10 तिये 30। तो ये इसके कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आइए 108 का करते हैं। 108 के हम पहले फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, 2 पंजे 10, ठीक है, और 2 चौके 8, 2 से 27, ठीक है, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। अभी देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 108 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी है 1 और 1 2, 2 की पावर 2, गुणा में 3 की पावर कितनी है 3, 1 2 3, 3 की पावर 3। तो अब हमने क्या बताया था, पावर में एक क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, पावर में यदि एक ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 और 1 3, गुणा में अगर इसमें एक ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 3 और 1 4। तो इसका कुल अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 12 आ गए, ठीक है। अभी देखिए उधर हमारा क्या है 520, 520 के फैक्टराइजेशन करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, 520 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास बताइए क्या होगा। 2 से करेंगे सबसे पहले, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 से 13, ठीक है, और फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, या फिर 13 से कर लीजिए, 13 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10, और फिर क्या करेंगे 2 से 5 और फिर 5 से 1, ठीक है। अभी 520 के हमारे क्या हो जाएंगे, 2 की कितनी पावर हो गई टोटल, 2 की पावर हो गई 1 2 और 1 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, गुणा में 13 की कितनी पावर है, 13 की पावर है 1, 13 की पावर 1, गुणा में 5 की कितनी पावर है, 5 की पावर है 1, ठीक है। इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, पावर में एक ऐड करके क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे, तो पावर में 3 में एक ऐड करा क्या हो गया 4, गुणा में 1 में एक ऐड करा क्या हो गया 2, गुणा में 1 में और एक ऐड किया क्या हो गया 2, तो 2 दूनी 4 चौके 16। तो इसके जो कुल गुणनखंडों की संख्या होगी ना वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 16 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसके कुल गुणनखंडों की संख्या 16 हो जाएगी, ठीक है। आइए दोस्तों अभी हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, वो बोलेगा कि सम गुणनखंडों की संख्याएं क्या होती हैं। सम क्या होता है, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर। और इवन नंबर क्या होता है, जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है या इवन नंबर कहलाती है। जैसे 10 क्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, हाँ, तो ये क्या है इवन नंबर है। क्या 20 2 से पूरी हो जाएगी भाग, हाँ, तो ये क्या है 20 क्या है इवन नंबर है। तो ये पूछ रहा है कि जो सम गुणनखंड होंगे ना वो कितने होंगे, किसी भी संख्या के इवन जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे। देखिए इवन फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, इवन फैक्टर के लिए हमें पता है कि वो क्या होना चाहिए,
2 का मल्टीपल होना चाहिए। ये मान लीजिए कोई नंबर है, यदि वो 2 का गुणज होगा, 2 का मल्टीपल होगा, तभी तो वो इवन होगा ना। जैसे मान लीजिए 2 गुणा में 1 क्या होगा, ये इवन हो गया हमारा। 2 गुणा में 2 ये क्या हो गया, इवन हो गया। तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो संख्याएं 2 से गुणा होंगी, गुणा होकर बनती हैं, वही तो सम संख्याएं कहलाती है ना। तो वो फिर सम संख्याएं ऐसे कितने गुणनखंड होंगे किसी संख्या के, वो कैसे काउंट करेंगे, उसकी संख्या कैसे निकालते हैं वो देखिए। सबसे पहले ले लीजिए, मान लीजिए आप 12 ले लिए, आपके पास 12 आ गया। ये 12 बोल रहा है कि इसके कुल सम गुणनखंड कितने होंगे। तो उसको कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया है कि वो क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। गुणनखंड आएंगे तो क्या होंगे, 2 के मल्टीपल होंगे, सीधी सी बात है। तो उसको रखिए, 12 के फैक्टराइजेशन करते हैं हम, क्या आएगा, 2 की 6 से, 2 गया 3 से, अब की बार 3 1 से। अभी देखिए ये 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 1। अभी हमने क्या बताया था कि कुल समगुणनखंड कैसे निकालते हैं, कि समगुणनखंड निकालने के लिए देखिए ये क्या है हमारा 2 है ना। तो सम संख्याएं क्या होती है, 2 से क्या होती है, 2 का मल्टीपल होती है। तो 2 का मल्टीपल को हम क्या कर देंगे, बाहर रख देंगे। ठीक है, 2 के मल्टीपल को हम क्या करेंगे, बाहर रखेंगे। और अभी देखिए ये अंदर क्या आ जाएगा, फिर 2 को क्या करेंगे, 2 की पावर क्या हो जाएगी इधर 1 गुणा में 3 की पावर क्या हो जाएगी हमारी 1। ठीक है, 2 की पावर क्या हो जाएगी अंदर 1 और 3 की पावर क्या हो जाएगी 1। सिंपल है, हमने क्या करना है, अगर सम पूछे तो 1 2 को बाहर निकाल लेना है। क्या करेंगे, 1 2 को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। और अब अंदर जो बच गया ना, सेम उसके गुणनखंड जो निकलते हैं ना वही हो जाएंगे। ठीक है, अंदर क्या बच गया, 2 की पावर 1 है, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, गुणा में 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है तो पावर में 1 और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो ये कुल जो समगुणनखंड होंगे ना, तो कुल समगुणनखंड कितने होंगे इसके, 4 होंगे। कितने होंगे, कुल समगुणनखंड कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। आइए करके भी देख लेते हैं। जैसे 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। तो इसके समगुणनखंड कौन कौन से हैं, देखिए एक तो 2 आ गया, एक 4 आ गया, एक 6 आ गया और एक 12 आ गया। ये कितने हो गए टोटल, 1 2 3 और 1 4। तो कुल समगुणनखंडों की संख्या यहां से भी कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले उसके फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और फिर सिर्फ एक 2 को बाहर ले लेंगे, 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे और जितने भी अंदर जो बच जाएंगे ना उनकी फिर मल्टीपल करेंगे। और फिर क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड करके सभी पावर की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। वो क्या हो जाएगा हमारा समगुणनखंड निकलाएंगे। फिर हमने क्या करना है, ये जो 2 बाहर जो कॉमन लिया है ना, इसको हमने छोड़ देना है बाहर। ठीक है, इसकी गुणा नहीं करनी है, क्योंकि हम गुणा किसकी करते हैं, सिर्फ पावर पावर की गुणा करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों, अभी पूछ रहा है कि 40 के कुल कितने सम गुणनखंड होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 40 के सिर्फ अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 40 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 2 को भाग करेंगे 20 से, 2 को करेंगे 10 आ गया, 2 से करेंगे 5 आ गया, अभी 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम 40 को क्या लिखेंगे, पावर के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 की पावर 1 2 और 3, 2 की पावर क्या हो गई 3 गुणा में 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हमने क्या बताया था, अगर सम गुणनखंड निकालने हैं तो सम के लिए क्या होता है, फॉर्मेशन क्या होती है, 2 गुणा में k की मल्टीपल होती है। ठीक है, तो 2 को हम क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। 2 को क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो अगर 2 को इधर बाहर निकाल दिया तो इधर कितनी पावर बच गई, 2 की पावर 2 गुणा में ये क्या बच गया, 5 की पावर 1।
अभी क्या करना है, हमने सिर्फ पावर देखनी है, अंदर वाली पावर देखनी है। अंदर वाली पावर कितनी है, 2, और 2 में 1 ऐड किया तो 3, गुणा में अंदर की 5 की पावर कितनी है, 1, और 1 में 1 ऐड किया तो क्या हो जाएगा हमारा, 2। तो इसके कुल सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। कुल सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है। अभी अगर वैसे निकाल के देखेंगे तो आइए, 40 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले एक सभी का गुणनखंड होता है, 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया, 9 होगा क्या, नहीं होगा, 10 होगा, 11 होगा का, नहीं होगा, 10 के बाद क्या होगा हमारा, 40 होगा, 10 के बाद क्या होगा हमारा, 20 भी होगा, और 20 के बाद हमारा क्या होगा, 40 होगा। तो अभी देखिए ये सम गुणनखंड कितने होंगे, काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, टोटल 6 आ गई। ठीक है। अभी देखिए इधर बोल रहा है कि 80 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 80 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अगर कुल गुणनखंड बताए तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे, पावर सभी पावर को गुण मल्टीपल कर देंगे डायरेक्ट। अगर सम बोले तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 80 के देखिए फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम 2 से 40। ठीक है। और 40 का फिर हमने क्या किया था, इधर निकाल रखा है। ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, 40 को हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए इधर से आ गया, 2 की 3 गुणा 5 की 1। तो इधर से 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 80 को बताइए हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 40 लिख सकते हैं ना। और 40 का हमारे पास क्या है, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। 2 गुणा 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। ठीक है। अभी ये क्या करेंगे, हमने क्या करना है, सबसे पहले 2 को क्या करना है, बाहर रखना है। तो इसी 2 को बाहर ले लेते हैं। ठीक है। इसी 2 को हम क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। और अंदर क्या बच गया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। देखिए अभी ये एक कम नहीं करना है, क्योंकि कम करने पे ये हमने तो सिर्फ ये लिया है ना, इससे इससे तो 2 नहीं तोड़ा हमने, हमने तो डायरेक्ट यही कॉमन लिया है। तो ये एज इट इज आएगा, 2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 1। ये क्या हो जाएगा, अब पावर को में 1 ऐड करके गुणा कर देंगे, पावर में 1 ऐड करके क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 3 में 1 ऐड किया 4, गुणा में 1 में 1 ऐड किया क्या हो जाएगा, 2। तो इसके कुल सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे, इसके 8 हो जाएंगे। ठीक है। देखिए फिर से बता दूं, जब भी आपसे पूछे किसी संख्या के सम गुणनखंड, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड को फिर उसकी पावर में लिखेंगे। पावर में लिखने के बाद 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद जो अंदर बच गया, अंदर वालों की पावर में 1 जोड़ करके और उस पावर की सभी की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कुल सम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। ठीक है। अभी देखिए आपसे यदि पूछे कि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, क्या होगी, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। दोस्तों अब आपसे पूछेगा कि विषम गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी। देखिए विषम गुणनखंड क्या होंगे, सीधी सी बात है, विषम गुणनखंड किसी भी संख्या के क्या हो सकते हैं, विषम संख्याएं होंगी ना, जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 101, 1111, ये इस टाइप से ही होंगी ना, विषम संख्या ही होंगी ना विषम गुणनखंड। तो इसका क्या मतलब है, इन सब का मतलब है कि ये 2 के मल्टीपल नहीं है, 2 के गुणज नहीं है, 2 के गुणज नहीं होंगे। 2 के गुणज नहीं होंगे तो क्या होगा, हमने जो 2 बाहर कॉमन लिया था ना, किसके लिए लिया था, वो इसलिए लिया था कि सम निकल जाएंगे। अब उसको 2 को कॉमन नहीं लेंगे, उस 2 को छोड़ देंगे बिल्कुल। 2 की जितनी भी पावर होंगी ना, 2 की जितनी भी पावर होंगी उनको क्या कर देंगे, बिल्कुल हम
छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हमने ले लिया मल्टीपल में तो वो क्या हो जाएगी, गुणा करने में ले लिया तो वो सम संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन हमने क्या निकालना है, हमने सिर्फ विषम संख्याएं निकालनी है। और विषम संख्याएं कब होंगी, जब दो से गुणा नहीं होंगी। ठीक है, दो से पूरी पूरी भाग नहीं होंगी। ठीक है ना। तो अभी हम आइए इसका देखते हैं, 40 के कुल विषम गुणनखंड कितने होंगे। दोस्तों 40 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे। देखिए 40 के वही हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, 40 के फैक्टर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। ये इसके फैक्टर आ गए। 40 के फैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 2, 3 और 5 को हम क्या कर सकते हैं, 1। ठीक है, तो 2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 1। हमने क्या करना है, जब भी हम विषम गुणनखंड निकालें, अब की बार हम क्या निकाल रहे हैं, विषम गुणनखंड या फिर ओड फैक्टर निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ओड फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, दो के गुणज नहीं होने चाहिए, मतलब दो के मल्टीपल नहीं होने चाहिए। ये दो है ना, इस दो जहां भी मिले आपको, पावर में मिले, कहीं भी दो मिले, उसको क्या कर देंगे, हम खत्म कर देंगे। और फिर दो वाले को छोड़ के बाकी मल्टीपल लिख लेंगे। बाकी कौन कौन है, 5 की पावर 1 और 1, 5 की पावर 1। इसका मतलब हमने क्या बताया था गुणनखंड निकालते समय, कि पावर में हमेशा एक ऐड करेंगे। अगर इस पावर में एक ऐड कर देंगे तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। बताइए कितनी हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। वैसे ही अगर निकाल के देखेंगे तो देखिए 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 40। ये इसके गुणनखंड होंगे ना, 40 के गुणनखंड होंगे ना ये। तो अभी विषम गुणनखंड कौन कौन से हैं, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, दो ही आए ना। तो हमने डायरेक्ट यहां से भी कितने निकाल दिए विषम गुणनखंड, 2 निकाल दिए। अभी देखिए इधर आ जाइए, ये बोल रहा है कि 80 के कुल विषम गुणनखंड कितने होंगे। वही 80 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले बताया था जस्ट 2 मिनट पहले, 2 गुणा में 2 की पावर 3 गुणा में 5, जो अभी थोड़ी देर पहले इसके फैक्टराइजेशन किए थे। तो हमने क्या बोला था, हमने दो वाले सिर्फ खत्म करने हैं। हमने दो वाले कहां करने हैं, हमने दो वाले बाहर निकालने हैं। बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, ये क्या बच गया, सिर्फ 5 बच गया। तो 5 की पावर क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। और पावर में हमने हमेशा क्या बताया था, 1 जोड़ देते हैं। पावर में 1 जोड़ देते हैं। गुणा किससे करेंगे, गुणा तो यहाँ पे किसी से करेंगे ही नहीं, क्योंकि सिर्फ पावर अकेली है, एक 5 की ही तो पावर है, और तो कोई संख्या किसी की पावर नहीं है। तो 1 में 1 जोड़ दिया तो हमने क्या आ गया, हमारा 2 आ गए। इसके विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 80 के 2 हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए कोई एक संख्या है n, जो किससे गुणा करने पे बनती है, इन सभी के गुणा करने से बनती है। तो ये पूछ रहा है कि इसके विषम गुणनखंड कितने होंगे, इसके विषम गुणनखंड कितने होंगे। देखिए क्या करेंगे, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। क्या लिख सकते हैं, 64 को हम 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। अभी 38 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 19। अभी 361 को हम क्या लिख सकते हैं, 19 गुणा 19। और 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 की पावर 2। देखिए अभी हमने आपको क्या बताया था, क्या बताया था बताइए, कि हमने सिर्फ किसको खत्म करना है, किसको खत्म करना है, दो वालों को खत्म करना है। ठीक है, हमने किसको खत्म करना है, दो वालों को खत्म करना है। दो वाला ये गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। बच गया कितना, 19 की पावर 1, 2, 3। 19 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 2। अभी हमने क्या बताया था कि पावर में एक ऐड करना है, +1। पावर में एक ऐड करेंगे +1 और उसकी गुणा कर देंगे। 3 और 1 4 गुणा में 2 और 1 3, ये क्या हो जाएगा हमारा 12। इसके सम, इसके विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे हमारे पास, 12 हो जाएंगे। ठीक है, आइए दोस्तों
अब जो हमारा टॉपिक है, अगला जो कंसेप्ट है हमारा, वो बोल रहा है कि जो गुणनखंड होंगे ना, वो गुणनखंड तो निकालने हैं आपने, लेकिन वो बताना है कि वो कितने पूर्ण वर्ग हैं। परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या बताएं। जैसे हमारे पास 12 को ही ले लीजिए, ठीक है। 12 को अगर फैक्टर करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 गुणा 3, क्या हो जाएगा हमारा, 2 की पावर 2 गुणा 3, ठीक है। अभी ये निकालने के बाद हमने क्या करना है, जो पावर होती है ना, देखिए ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि पूर्ण वर्ग, क्या पूछ रहा है, पूर्ण वर्ग। और वर्ग में घात क्या होती है, वर्ग में घात पावर क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। वर्ग में घात क्या होती है, 2 होती है। और ये पूछ रहा है कि पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने होंगे। देखिए गुणनखंड तो अगर बोले तो 2 में 1 जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे, हमारा मल्टीप्लाई कर देंगे पावर को, हमारे क्या निकलाएंगे, गुणनखंड निकलाएंगे। लेकिन ये पूछ रहा है कि पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने होंगे। पूर्ण वर्ग के लिए क्या होगा, देखिए जो पावर है ना, पावर को हमने किससे भाग देना है, 2 को। यहाँ पे कितनी पावर है, 1, 1 को किससे देंगे, 2। ध्यान रखें, जब भी बोले कि पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो हम जो उसके फैक्टर बनेंगे ना, उन फैक्टर को, उन गुणनखंडों को 2 से भाग दे देंगे। समझ आए आगे, 2 से भाग देने पे हम क्या, सिर्फ क्या उठाएंगे, सिर्फ भागफल उठाएंगे, भागफल। तो अभी इसको लेके आएंगे इधर, इसको लेके आएंगे इधर। देखिए 2 की पावर ये क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ भागफल लेना है, 2 को 2 से भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, 2 एकम 2। तो भागफल कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। तो 2 की पावर 1 गुणा में 3, 3 की पावर, क्या 1 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। और फिर हमने क्या बताया था, जब भी गुणनखंड निकालते हैं तो पावर में 1 ऐड करके उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 में 1 ऐड किया क्या हो गया, 2, और गुणा में 0 में 1 ऐड किया क्या हो गया, 1। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, 2। तो ये 12 के कितने पूर्ण वर्ग हैं, गुणनखंड 2 हैं। अगर निकालेंगे तो 12 के फैक्टर देखिए क्या होते हैं, 1 2 3 4 6 और 12। तो इसमें पूर्ण वर्ग कितना हो गया, एक तो 1 हो गया, एक पूर्ण वर्ग क्या हो गया, एक 4 हो गया। तो कितने गुणनखंड निकले पूर्ण वर्ग, 1 और 1 2 ही तो निकले ना। तो यही तो हमने बताया है यहाँ पे कि कुल गुणनखंड, पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने होंगे, 2 होंगे। ले लीजिए कोई संख्या 32 है, 32 में पूछ रहा है कि पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने होंगे। पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने होंगे, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। पूर्ण वर्ग के लिए हमने क्या बताया, सबसे पहले पावर को हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यदि 5 को किससे देना है, 2 से भाग दे दिया हमने, 2 से भाग दे दिया तो क्या आ गया, 2 दूनी 4, शेषफल बच गया 1। शेषफल हमने लेना नहीं, हमने तो सिर्फ क्या लेना है, हमने तो सिर्फ भागफल लेना है, क्वोशिएंट लेना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 की पावर, ये क्या हो गया, भागफल लेना है, तो ये इधर क्या आ जाएगा फिर हमारा, 2 की पावर 2। और हमने अब क्या बताया था, गुणनखंड निकालते समय पावर में हमेशा क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3। तो इसके 32 में कुल पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने होंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 32 में फिर एक 16 भी तो आ जाएगा। कैसे, 32 को अगर देखें तो 1 2, फिर आएगा इसका 3, ठीक है। अगर ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते रहेंगे, 3 के बाद फिर 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32,
तो देखिए अभी कौन कौन से आ गए, एक तो एक परफेक्ट वर्ग हो गया, पूर्ण वर्ग हो गया, एक 4 हो गया और एक फिर 16 हो गया। तो कितनी संख्या आ गई, 1 2 3 आ गई। ठीक है, अभी देखिए जब भी पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या पूछे तो सबसे पहले हम उसके क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। फिर जो उन सभी गुणनखंड की पावर को देखेंगे, सभी पावर को किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। और 2 से भाग देने के बाद क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ उस पावर का क्या लेंगे, भागफल लेंगे। और भागफल में हर एक पावर में एक ऐड करके उनकी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो वो हमें हमारे क्या हो जाएंगे, कुल पूर्ण वर्ग गुणनखंड हो जाएंगे। और देखिए अभी फिर बोले कि पूर्ण घन गुणनखंड कितने होंगे, जहां पे हमने 2 से भाग दिया है ना, वहां पे सिर्फ हम 3 से भाग देंगे और एक ऐड करके सभी पावर को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण घन गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, परफेक्ट क्यूब फैक्टराइजेशन हो जाएगा उनका। तो आइए उस पे भी एग्जांपल ले लेते हैं। अभी देखिए ये पूछ रहा है कि पूर्ण घन, पूर्ण घन के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पावर को जब भी घन हो तो घन की घात कितनी होती है, 3 होती है। घन की घात कितनी होती है, 3 होती है। तो अभाज्य देखिए, अगर किसी को कंफ्यूजन है वर्ग स्क्वायर या फिर घन क्यूब में, तो मैंने एक टॉपिक पहले से पढ़ा रखा है। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे देखिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अभी देखिए अभाज्य गुणनखंड, जब पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या बतानी हो हमने कि कुल कितने पूर्ण घन गुणनखंड होंगे, तो सबसे पहले उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, फिर पावर को घन के लिए हम क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे, भाग देंगे। ठीक है, हमने शेषफल नहीं देखना है, हमने सिर्फ देखना है क्या, भागफल में, भागफल में एक ऐड करेंगे। ठीक है, सभी में जितनी भी पावर होंगी ना, सभी में 3 से भाग देने पर जो भागफल आएगा, भागफल में एक ऐड करेंगे। ठीक है, और फिर उनका क्या कर देंगे, सभी का गुणा कर देंगे, सभी पावर की गुणा कर लेंगे एक जोड़ने के बाद। देखिए अभी जैसे आपके पास कोई संख्या है 176, 176, ये बोल रहा है कि 176 के पूर्ण घन गुणनखंड कितने होंगे, पूर्ण घन गुणनखंड संख्या क्या होगी, कितने होंगे, कितने होंगे। इसका मतलब है देखिए पूर्ण घन, सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और ये हमारा हो गया फोर्थ। ठीक है, 176 के पूर्ण घन गुणनखंड संख्या कितनी होंगी, तो उसके लिए 176 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हमारा पहला मेथड लेके चलेंगे, इसको क्या करेंगे, 2 8 16 और 2 8 16। अभी क्या कर देंगे, इसको 8 से देंगे डायरेक्ट, 2 8 से 11, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। ठीक है, तो अब 176 को हम क्या लिख सकते हैं, 176 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 ये हो गई और एक ये हो गई, 2 की पावर 4 गुणा में 11 की पावर 1, क्या हो गई, 2 की पावर 3 गुणा में 11 की पावर, 2 की पावर 4 हो गई और गुणा में 11 की पावर क्या हो गई, 1 हो गई। अभी हमने आपको क्या बताया था कि जो सेकंड स्टेप है, सभी पावर को 3 से भाग दे देंगे, सभी पावर को 3 से भाग दे देंगे। ये पावर है ना, इसको क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। ये पावर है ना, इसको क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। और हमने सिर्फ क्या निकालना है, भागफल निकालना है। तो इधर ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर, यदि 4 को 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 एकम 3, शेषफल बच गया 1। शेषफल हमने लेना नहीं है, हमने तो सिर्फ भागफल लेना है। तो 2 की पावर क्या बच गई हमारी, 1 गुणा में
11 की पावर अगर 3 से 1 को 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये कहीं जाएगा क्या, नहीं जाएगा। नहीं जाने के लिए हम क्या डाल देते हैं, 0 डाल देते हैं, तो 11 की पावर क्या हो जाएगी हमारी 0। अभी फिर हमने क्या बताया था, जब भी गुणनखंड निकालें तो पावर में 1 ऐड कर देंगे, +1 +1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 गुणा में 0 + 1 क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल 2। तो इसके 176 के पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ गए आप, एक बार फिर से देखिए, जब भी हम पूर्ण वर्ग गुणनखंड निकालेंगे तो पूर्ण वर्ग गुणनखंड का मतलब है कि पावर को हमेशा 2 से भाग देंगे, ठीक है। और जब भी पूर्ण घन गुणनखंड निकालेंगे तो इसका मतलब है पावर को हमेशा क्या किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। और फिर जो भागफल आएगा, हमने शेषफल को छोड़ देना है, सिर्फ भागफल लेना है। जो भागफल आएगा उसमें 1 ऐड करके सभी पावर के आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूर्ण घन गुणनखंड। आइए दोस्तों, अब हमारा है कि जितने भी गुणनखंड होंगे ना, किसी संख्या के जितने भी गुणनखंड होंगे ना, उनका हमने योग निकालना है, जोड़ निकालना है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है x, कोई संख्या x है, ठीक है। उसके गुणनखंड आ गए a की पावर m गुणा b की पावर n गुणा c की पावर p, ठीक है। अगर a की पावर m है, b की पावर n है, c की पावर p है, ये इसके गुणनखंड आ गए। तो गुणनखंड आने के बाद हम क्या करेंगे बताइए, सभी गुणनखंडों का जोड़ निकालते समय हम a की पावर m है ना, इसको क्या कर देंगे, a की पावर m + 1 माइनस a की पावर m + 1 -1 बटे a - 1, ठीक है। ये आ गया, इधर इधर गुणा करेंगे, वही पावर में 1 ऐड कर देंगे, b की पावर n + 1 -1 बटे में b - 1 गुणा में c की पावर p + 1, c की पावर p + 1 घटा में 1 बटे में c घटा में 1, और इसको कर देंगे सोल्व। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सभी गुणनखंडों का जोड़ आ जाएगा। जैसे 72 के सभी गुणनखंडों का जोड़ क्या होगा, 72 के सभी फैक्टर्स का जोड़, गुणनखंडों का जोड़ क्या होगा। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 72 के क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 72 के फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 72 के फैक्टर निकालने के लिए 2 से 2 तिये 6, 2 छिक्के 12, 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3 और 3 से 1, ठीक है। अभी देखिए ये 2 की पावर कितनी हो गई, 1 2 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ठीक है। तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 2, कंप्लीट। अभी देखिए ऐसे, देखिए ये ऐसे आगे तक कोई फैक्टर है ना, तो सेम परफॉर्मा सेम चलता रहेगा, ये आगे तक सेम कंसेप्ट आगे तक ऐसे ही गुणा होती रहेगी, ठीक है। तो अभी ये क्या हो गया, 2 की पावर 3। तो हमने क्या करना है, देखिए सबसे पहले बेस की पावर में 1 ऐड करना है, ठीक है। तो यहां पे 2 की पावर में क्या करेंगे, 2 की पावर में 1 ऐड करेंगे, 3 + 1 -1 घटा देंगे, -1 घटा देंगे बटे में a - 1, a क्या है हमारा यहाँ पे 2 है, तो 2 - 1, ये हमारा हो गया
पहली टर्म का सॉल्यूशन गुणा में दूसरी टर्म का सॉल्यूशन। दूसरी टर्म का सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, 3 है, यहां पे b कितना है 3 है, 3 की पावर में एक ऐड कर देंगे, 2 है 3 की पावर, तो 3 की पावर में 2 जमा 1 ऐड कर देंगे, घटा देंगे 1, घटा देंगे 1 बटे में बेस b में से 1 घटाएंगे तो 3 में से क्या हो जाएगा 1 घट जाएगा, और आगे कुछ है ही नहीं तो हमने इसको इसी को सोल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, 2 की पावर ये हो जाएगा 4 और 2 की पावर क्या होता है 16, 16 माइनस 1 बटे ये क्या 2 में से 1 गया तो 1 गुणा में 3 की पावर 2 जमा 1, 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा 27, घटा में 1 बटे में 3 में से 1 गए तो 2, ये क्या हो जाएगा इधर आएंगे तो 16 में से 1 गया तो 15 बटे 1 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, गुणा में 27 में से 1 गया तो 26 बटे 2, 2 से क्या करेंगे 13, तो ये क्या आ जाएगा 15 गुणा 13, और 15 और 13 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 15 की 45, 5 80 लागी 4, 15 एकम 15 और 4 19, तो ये क्या हो गया 195। तो देखिए 72 के सभी गुणनखंडों का जो जोड़ होगा ना वो क्या हो जाएगा, 72 के सभी गुणनखंडों का जोड़ हो जाएगा हमारा 195। कंसेप्ट क्लियर। सभी गुणनखंडों का जोड़ कैसे निकालते हैं, देखिए गुणनखंड सबसे पहले उस संख्या के गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है, और फिर गुणनखंड निकालने के बाद क्या करेंगे, जो बेस है ना बेस की पावर में 1 ऐड करके 1 घटा देंगे। देखिए ये वही कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया था जीपी में सम ऑफ एंट्रम, सम ऑफ एंट्रम, सम ऑफ एंट्रम क्या होता है, सम ऑफ एंट्रम होता है ए की पावर, क्या होगा ए की पावर आर, क्या होगा बताइए, ए मल्टीपल में सम ऑफ एंट्रम ऑफ जीपी क्या होगा, ए मल्टीपल में आर की पावर एन -1 बटे आर -1, सम ऑफ एंट्रम ऑफ जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ए पहली टर्म गुणा में आर की पावर एन, रेशियो जो उनका दो टर्म के बीच का जो कॉमन रेशियो होता है आर की पावर एन -1 बटे आर -1। देखिए ये इस तरह का ही जो फॉर्मूला है ना लग गया ना, तो इसको ही हमने याद रखना है, ठीक है। अगर आपको एपीजीपी में कुछ कंफ्यूजन है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे एपीजीपी की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। वहां से ये फॉर्मूला आपको कैसे आया क्या निकला कैसे कंसेप्ट क्लियर होगा इस फॉर्मूले का वो आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमने ये याद रखना है, तो गुणनखंड के बेस में पावर 1 ऐड करके 1 घटा देंगे बटे बेस में से 1 घटा देंगे, और ऐसे सभी के लिए करेंगे जितने भी गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो ये हमारा था सभी गुणनखंडों का जोड़, ठीक है ना। ये इसको भूल जाना, इसको याद ना रखना, ये कंफ्यूजन कर देगा आपको, सिर्फ इसी को याद रखना। ये जब आप जीपी पढ़ोगे, जीपी में है सम ऑफ एंट्रम ऑफ जीपी क्या होता है, ए गुणा में आर की पावर n -1 बटे आर -1, ठीक है। सिर्फ अभी फिलहाल के लिए इसको याद रखना है। अभी देखिए 10,800 के सभी गुणनखंडों का जोड़ क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 10,800 है। अब देखिए हम हमेशा ऐसे नहीं निकालेंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए घर में कि ठीक है गुणनखंड निकालते टाइम हमेशा ऐसे नहीं लिखना है हमने, ठीक है। तो 10,800 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 108 गुणा में 100 लिख सकते हैं ना, और 108 का क्या होता है 12 गुणा 9, 12 में 108, और 100 का क्या होता है 25 गुणा 4 होता है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए 12 का क्या लिखेंगे 2 गुणा में
3 गुणा में 4 गुणा में ये क्या है 3 की पावर 2 गुणा में ये क्या है 5 की पावर 2 गुणा में ये क्या है 2 की पावर 2। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 ये है 3 की पावर 1 ये है 2 की पावर 1 ये है 2 की पावर 2 ये है। ठीक है 3 2 तिये 6 6 दूनी 12 इधर 2 2 तिये 6 दूनी 12 आएगा। ठीक है फिर ये 3 की 3 देखिए ये आ गया हमारा 12 ये आ गया हमारा 9 ये आ गया हमारा 25 और ये आ गया हमारा 4। ठीक है तो इसको कैसे लिखेंगे 2 की पावर में तोड़ेंगे देखिए 1 2 और 2 4 2 की पावर 4 3 की पावर ये क्या है 2 और 3 की पावर 1 ये है तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 2। तो 10,800 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 3 की पावर 3 और गुणा में 5 की पावर 2। ठीक है इसको हम इधर लिख लेंगे ऊपर 2 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 2। अभी हमने क्या बताया था ए बेस सबसे पहले बेस क्या है 2 तो 2 की पावर 4 जमा 1 घटा 1 बटे 2 घटा 1। ठीक है गुणा में 3 की पावर में 1 ऐड करेंगे 3 जमा 1 घटा 1 बटे 3 घटा 1 गुणा में क्या करेंगे 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 के लिए पावर में 1 ऐड करेंगे 5 की पावर 2 जमा 1 घटा 1 बटे 5 घटा 1। इसको अब हम क्या लिख सकते हैं ये देखिए 2 की पावर 4 जमा 1 ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा हमारा 32 32 में से 1 गए तो हमारा क्या हो जाएगा ये बताइए 31 31 बटे 2 में से 1 गया तो 1 गुणा में ये क्या हमारा 3 की पावर 4 हो जाएगा। तो 3 की पावर 4 क्या होता है 81 81 में से 1 गए तो 80 80 बटे 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है ये हमारा क्या हो जाएगा इधर से 5 की पावर 3 5 की पावर 3 क्या होता है 124 124 बटे 5 की पावर 3 हो जाएगा 125 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा 124 और 5 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा हमारा 4। तो ये बच गया हमारा 2 से 40 4 तिये 12 4 एकम 4 ये बच गया हमारा 31 गुणा 40 गुणा 31। ये देखिए ये आपका कितना आ जाएगा 31 गुणा 40 गुणा 31। अभी देखिए अभी मैंने वर्ग में क्या बताया था आपको कि 2 अंकों का संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं जैसे 31 गुणा 31 31 का वर्ग ही तो हुआ ना ये। तो 31 गुणा 31 कैसे निकालेंगे 31 का वर्ग कैसे निकालेंगे 1 का वर्ग 1 फिर इन सभी की मल्टीप्लाई 3 एकम 3 और दूनी 6 और 3 का वर्ग 9 तो 961 31 गुणा 31 961 गुणा 40 ये गुणा 40 ये क्या हो जाएगा 0 4 एकम 4 4 6 24 2 4 निम 36 और 2 38 38,440 आ गया। तो इनके सभी गुणनखंडों का जोड़ क्या हो जाएगा 38,440 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा 38,440 आ जाएगा। ठीक है तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों का जोड़। आइए दोस्तों अब हमारे को पूछेगा कि गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। गुणनफलों का गुणनफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखिए जो संख्या होती है ना उसको क्या करेंगे संख्या की पावर क्या करेंगे संख्या का कुल गुणनखंड है ना संख्या के कुल कितने गुणनखंड है और बटे में 2। मान लीजिए कोई संख्या x है ठीक है और उसके गुणनखंडों की संख्या कुल है y बटे में 2 तो ये क्या हो जाएगा गुणनफल हो जाएगा। किसका हो जाएगा गुणनफल हो जाएगा। ठीक है क्या हो जाएगा इसमें x क्या है x क्या है हमारा संख्या ठीक है और y क्या है संख्या के कुल गुणनखंड। ठीक है संख्या
x है हमारी, ठीक है, और x की पावर y बटे 2, y क्या है हमारा, संख्या के कुल गुणनखंड। तो गुणनखंडों का गुणनफल यदि निकालना हो ना, तो जो संख्या दी गई है ना, उस संख्या की पावर क्या करेंगे, संख्या के कुल गुणनखंड बटे 2, ठीक है। और गुणनखंडों के व्युत्क्रम रेसिप्रोकल का योग, रेसिप्रोकल उल्टा क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए कोई संख्या है ए बी सी डी, इनका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/a 1/b 1/c 1/d, रेसिप्रोकल होता है इसका उल्टा। तो इसका व्युत्क्रमों का योग कैसे निकालेंगे, योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो गुणनखंडों का जो टोटल जो जोड़ होगा ना, गुणनखंडों का योग, मैंने अभी बताया था आपको गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, बटे में वो संख्या, तो वो क्या हो जाएगा, गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए फिर अगर आपसे पूछे एवरेज, गुणनखंडों की एवरेज, गुणनखंडों की एवरेज या औसत, औसत क्या होता है, देखिए गुणनखंड सभी का जोड़ बटे में जो जितने गुणनखंड है उतने, ठीक है, गुणनखंडों का जोड़, गुणनखंडों का जोड़ बटे में कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड, यही तो होता है। एवरेज क्या होता है, सभी आंकड़ों का जोड़ बटे में जितने आंकड़े हैं उतने। तो गुणनखंडों की एवरेज क्या हो जाएगी, जितने गुणनखंड है उनका सभी का जोड़ बटे में कुल गुणनखंड, ठीक है। तो ये थे हमारे गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग, गुणनखंडों का एवरेज, गुणनफलों का गुणनखंडों का जोड़, ये सब हमारे जो गुणनफल का टॉपिक है, जो आपका फैक्टर एंड मल्टीपल्स, फैक्टर एंड मल्टीपल्स मतलब गुणनखंड और गुणज, इन सभी का ये कंप्लीट हो गया है आपका आज। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका टॉपिक गुणनखंड और गुणज, फैक्टर एंड मल्टीपल्स खत्म हो गया है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर इनमें जैसे मैंने कुछ बताया था, जैसे स्क्वायर बताया था, ठीक है, क्यूब बताया था, तो हमारे मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, तो वो आप चैप्टर आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। कल हम फिर से एक नया जबरदस्त टॉपिक लेके आएंगे, जो आपको एसएससी एमटीएस, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे लोको पायलट, ठीक है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सभी में जो आपके फायदेमंद रहेंगे। जबरदस्त टॉपिक हम एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। तो आज का ये अपना फैक्टर एंड मल्टीपल्स खत्म हो गए हैं, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।